हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ डॉक्टर केसी सिन्हा का। हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का हम लोग क्वेश्चन नंबर आज देखेंगे 8 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका दिया गया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें तथा सत्यापित करें कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। तो आज हम लोग यहाँ पे 8 नंबर में जो भी यहाँ पे क्वेश्चन 1 से लेकर के 6 तक दिया गया है, तो टोटल यहाँ पे 6 क्वेश्चन हम लोग बहुत ही आसानी से क्या करेंगे, समझेंगे। और इससे पहले वीडियो में हमने और भी जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 7 तक, 1 से लेकर 7 तक, जिसको मैंने सॉल्व कर दिया है। अगर प्लीज़ आपने वीडियो नहीं देखा तो वीडियो को देख लीजिएगा। आज हम लोग इसको बहुत ही बेसिकली बहुत ही आसानी से क्या करेंगे, समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 96 और 404। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड ज्ञात करके, और यहाँ पे हमको एचसीएफ और एलसीएम पता करना है। तभी आपको क्या होगा, यहाँ पे ये दोनों एचसीएफ और एलसीएम निकलेगा और ये संख्याओं का जाँच भी होगा। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से हम निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया था 196 और 404। तो सबसे पहले इसको हम गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करेंगे 196 का। और इसको देखो, लगाने का मैं तरीका बताया था कि 2 से कब कटता है, 3 से कब कटता है, 5 से कब कटता है। 2 से संख्या तब कटता है जब इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 होता है। तो 2 से संख्या पूरा पूरा कट जाता है। 3 से कटने का नियम क्या होता है, संख्याओं को जोड़ना है। ठीक है, जोड़ करके उसको देखना है। और 5 से कटने का नियम क्या होता है, किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे 0 या क्या होना चाहिए, 5। ठीक है, 0 या 5 रहेगा तो संख्या 5 से पूरा पूरी कट जाएगा। तो यहाँ पे आपका 196 और क्या है, सॉरी 196 नहीं 96 है। ठीक है, आप क्वेश्चन में देख लीजिएगा, यहाँ पे 96 है। हमने 196 बाई मिस्टेक लिख दिया था, यहाँ पे आपका 96 दिया गया है। ठीक है, 8 का 96। और यहाँ पे 7 का, 6 का, 5, 4 सभी को मैंने सॉल्व कर दिया है। आप जरूर एक बार जाकर देखिएगा, प्ले लिस्ट में प्रत्येक वीडियो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 96 और 404 को गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको सबसे पहले हल करेंगे तो ये 2 से लगेगा, क्योंकि इसका एक स्थान पे 6 है और छोटी संख्या तो बेसिकली आपको पता है कि 2 ही से ही लगेगा। तो 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा, ये 48 आएगा। फिर 2 से इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 24 आएगा। फिर 2 से इसको भाग करेंगे तो 12 आएगा। फिर 2 से 12 में भाग करेंगे 6 आएगा। फिर 2 से 6 में भाग करेंगे 3 आएगा। और 3 से भाग करेंगे 1 में तो क्या आएगा, 3 से 3 में भाग करेंगे तो 1 आएगा। ये आपको क्या है, गुणनखंड ऐसे कर लेना है। इसी प्रकार 404 का भी गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे देखना है कि कितना संख्या लगने वाला है। 2 से यहाँ पे लगेगा, क्योंकि इसका एक स्थान पे 0, 2, 4, 6 है। यहाँ पे 2 से लगेगा। तो 2 से लगेगा तो कितना आएगा, 202 आएगा। फिर आप 2 से बेसिकली भागा देकर देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है कि 202 कैसे आया, तो आप 2 से इसमें भाग कीजिएगा तो आपको 202 ही आएगा। ठीक है, फिर 2 से लगाएंगे इसको, तो 2 से लगाएंगे तो हमारा 101 आ जाएगा। और 101 एक ऐसी संख्या है जो एक अभाज्य संख्या है, और बेसिकली 101 से ही कट जाता है। तो 101 जो है आपका 101 से कट जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं है। हमको क्या निकालना है, तो एचसीएफ और एलसीएम, और यहाँ पे दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर में एचसीएफ और एलसीएम को जांच भी करना है। तो सबसे पहले इसका गुणनफल को लिखेंगे। 96 का गुणनफल कितना कितना आया, 1, 2, 3, 4, यानी 2 आपका 5 बार आया। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 बार। उसके बाद क्या आया, 3 आया है। इसी प्रकार 404 को देखिएगा, 2 हमारा कितना बार आया, 2 बार आया है। 101 आपका 1 बार आया है। अब यहाँ से क्या करना है, समझिएगा। सबसे पहले आपको करना ये है कि यहाँ पे आपको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ को बोलते क्या है, मस्सा बोलते हैं। ठीक है, मस्सा का मतलब होता है महत्तम समवर्तक। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मस्सा निकालेंगे। तो मस्सा को निकालने का सूत्र क्या होता है, तो मस्सा निकालने के लिए सबसे पहले दोनों में संख्या मैच करना है, कौन सा संख्या दोनों में मिलेगा। तो दोनों में क्या मिल रहा है, आपका 2 मिल रहा है, और यहाँ भी आपका क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो यानी एचसीएफ आपका हो जाएगा 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। 2 को मिलेगा तो एगो लिखेंगे, और ये 2 को मिलेगा तो एगो लिखेंगे। तो गुना करेंगे तो एचसीएफ निकल गया 4। अब यहाँ से हमको एलसीएम भी निकालना है। एलसीएम, जिसको आप क्या कहते हैं, लस्सा बोलते हैं। ठीक है, कहीं कहीं आपको एचसीएफ एलसीएम ना लिख करके लस्सा और मस्सा भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, तो एलसीएम में क्या होता है कि सबसे पहले जो संख्या मिलता है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे कौन संख्या सबसे पहले मिला आपका, तो 2 और 2 मिला था, तो इसको सबसे पहले लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे देखना कौन कौन संख्या हमारा नहीं मिला। एलसीएम में है कि जो मिलेगा उसको भी और जो ना मिलेगा उसको भी लिखना है। तो मिला उसको सबसे पहले लिखें। फिर यहाँ पे कौन कौन नहीं मिला, तो 3 को 2 नहीं मिला है, तो 3 को 2 ऐसे लिख देंगे। फिर यहाँ पे हमारा 3 भी नहीं मिला, तो 3 भी लिखेंगे। फिर उसके बाद हमारा 101 भी नहीं मिला, तो 101 भी लिखेंगे। ठीक है,
यानी जो संख्या मिलेगा उसको सबसे पहले, जैसे यहाँ पे जो मिला था उसको सबसे पहले लिख दिए, और जो नहीं मिला उसको भी लिखना है। तो कौन कौन नहीं मिला, ये आपको नहीं मिला 3 को, और ये भी नहीं मिला, और यहाँ पे 3 भी नहीं मिला, सबको लिख दिए। ठीक है, मैंने इससे पहले 7 का जो क्वेश्चन है उसको मैंने बहुत ही बारीकी से उसमें भी समझाया है। आप वीडियो प्लीज जाकर के जरूर देखिएगा प्ले लिस्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे। तो जब इसको हम गुना करेंगे तो क्या आएगा, इसको जब हम गुना करेंगे तो गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूनी 8 है, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दिया होता है 96, और 96 में गुना करना किससे है, 101 से। तो 96 में गुना करना है हमारा 101 से, तो गुना करेंगे तो यानी 101 से 96 में कर ले तो और शॉर्ट पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे 100 गुना कर लेते हैं, तो 6 एकम 6 होगा, 0 एकम 0 होगा, 6 एकम 6 होगा। फिर 1 से में 9 में करेंगे तो 9 एकम 9, 0 में 9 से करेंगे 0, 9 एकम 9, इसको ऐड करेंगे 9, ओ सॉरी 6 9 6 9, यानी कितना आएगा आपका 96 96 96 96, 9696, ये आपका क्या निकल गया, एलसीएम। ठीक है, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था, एचसीएफ एलसीएम तो ऑलरेडी हम निकाले हैं पहले वीडियो में भी, लेकिन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि आपको बताना है यहाँ पे कि दो एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है, तो निकल गया, और सत्यापित करना भी है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है कि नहीं। सत्यापित करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। तो यहाँ पे लिखेंगे सत्यापन में, सत्यापन में। ठीक है, दो संख्याओं का, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर क्या था, एचसीएफ गुने एलसीएम, है ना, एचसीएफ गुने एलसीएम है। तो हमारा दो संख्या कौन कौन सा से बताइए आप पहले। तो हमारा दो संख्या जो दिया गया था यहाँ पे क्या क्या, 96 और 404, ये दो संख्या है। तो दो संख्या यहाँ पे कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल मतलब गुना करना है, तो 96 गुना करेंगे 404, फिर बराबर आपका यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम गुना है। तो एचसीएफ हमारा 4 निकला था और एलसीएम हमारा कितना निकला है, 96 96। अगर दोनों को गुना करने पर दोनों संख्या दोनों देने बराबर आ जाएगा तो समझो क्या है, ये सत्यापन हो गया और बिल्कुल सही है। तो पहले हम गुना कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको मैं गुना करके भी बताऊंगा। 96, 404 से गुना कीजिए 96 में, तो 9 चौक 6 चौक का 24 का 4 हासिल 2, 2 बचेगा, 4 6 का 24। इधर गुना करेंगे, 9 चौक का 36 का 6 हासिल 3, तो 3 बचेगा, और 9 चौक का 36। इसको जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 6 2 8, 4 3 7, 6 2 8, 3 का 3। आप अपने तरीके से गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 404 से गुना किए 96 में तो कितना आ गया, 38,784। फिर इधर आप गुना कर लीजिएगा, 96 से 96 में 4 से गुना कीजिएगा, यहाँ पे कर देते हैं 96, 96 से गुना करना है 4 में, तो 6 चौक का 24 का 4 हासिल 2, 9 चौक का 36 और 36 और 2 हासिल 38 के 8 हासिल बच गया 3, 6 चौक का 24, 24 और 3 हासिल 27 के 7 हासिल बच गया 2, 9 चौक का 36, 36 और 2 हासिल 38, कितना आया 38,784। तो दोनों साइड में हमारा बेसिकली जैसे कि देख सकते हैं बराबर आ चुका है। तो यहाँ पे लिखेंगे सत्यापन क्या हो गया, यानी इसका आंसर क्या होगा, हाँ सत्यापन है, तो दोनों बराबर हाँ यानी आ गया। ठीक है, तो ऐसे आपको यहाँ तक इसको सॉल्व करना है। मैंने इससे पहले वीडियो में जो बताया था वो आपको यहीं तक निकालना था, एलसीएम और एचसीएफ, लेकिन यहाँ पे एक और फ्यूचर बढ़ा गया, तो आपको दो संख्याओं का गुणनफल और बराबर में एचसीएफ गुने एलसीएम, यही सत्यापन करने का विधि है। तो यहाँ पे आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को भी देखते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 852 और 1491, इसको भी यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका सेकेंड क्वेश्चन दिया गया था 852 और 1491, तो यहाँ पे इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले 852 को हम गुणनखंड करेंगे। तो हम गुणनखंड में आपको पहले ही बस समझाएं कि 2 से कब कटता है और 3 से कब कटता है। ठीक है, इसको भी आप गुणनखंड कर लीजिएगा। तो इसको हम जब 2 से लगाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 2 से कट जाएगा, ये 2 चौक का 8 और 2 से कटेगा 26 दूनी 52। आप बेसिकली भागा दे के देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा देख के समझा दे रहा हूँ। 2 से हम भागा देंगे 852 में, तो 2 चौक के 8 कटेगा, फिर उतारेंगे 5, तो 2 दूना 4 लगेगा, 5 में 4 घटेगा, ऊपर से उतरेगा 2, यानी 2 छक 12, कितना आएगा 426। तो आप बेसिकली भागा दे के देखिए। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आता है कि हम कैसे लिखते हैं, तो आप बेसिकली 2 से इसमें भाग कीजिएगा तो आपको इतना आएगा। फिर ये 2 से लगेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 4 6 8 में से एक संख्या 6 है, तो फिर 2 से लगेगा। तो 2 से जब लगाएंगे तो कटेगा ये 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी 213 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा, 213 बार में। ठीक है, आप बेसिकली 2 से 426 में भाग दीजिएगा, पता चल जाएगा।
फिर देखिएगा ये अब जो है 2 से नहीं लगने वाला, क्योंकि यहाँ पे मेरा 0 2 4 6 8 में से कोई संख्या नहीं है। तो 3 से लगने का नियम था कि उसको जोड़ के देखो, संख्याओं को जोड़ के देखो। तो 3 1 4, 4 और 2 6, यानी 6 3 से बेसिकली कट जाता है। तो 3 से लगाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 3 से ये कट जाएगा 71 बार में। और 71 एक ऐसा संख्या जो अभाज्य संख्या है, 71 जो कटेगा 71 से एक ही बार में कटेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आपको है। अब बेसिकली भागा देके कर लीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ देखिएगा, यहाँ पे आपको फिर ये संख्या को गुणनखंड करना है। तो यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे क्या है, 0 2 4 6 8 में से कोई संख्या है, ये नहीं है। तो नहीं है तो 3 से ना देखने, 3 से क्या जोड़ के देखना है। तो 9 1 10 से, 10 और 4 14, 14 1 15, तो 3 से तो 15 कटवे करता है, तो 3 से लगेगा। तो 3 से जब इसको लगाएंगे हम, तो ये 3 से जब इसमें भाग करेंगे तो आएगा 4 3 चौका 12, 3 9 27 और 3 7 21। आप बेसिकली 3 से यहाँ पे हमें भागा देगा, आपको समझा दे रहा हूँ। 3 से भागा देंगे 1491 में, तो 3 चौका 12 होगा, 4 में से 2 घटेगा, 2 ऊपर से उतरेगा 9, 3 9 27 होगा, 9 में 7 घटेगा, 2 ऊपर से उतरेगा 1, तो 3 7 21 कट जाएगा, यानी कितना आएगा 497। ठीक है, फिर यहाँ पे देखना है कि ये 2 से बेसिकली नहीं लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 0 2 4 6 8 में से कोई संख्या नहीं है। तो 2 के बाद क्या करना था, 3 से। 3 से कब कटता है, जब उसको जोड़ के देखना होता है। 9 7 16, 16 4 20, 3 से भी 20 नहीं कटेगा। 5 से कटने का नियम 0 या 5 इकाई स्थान पे होना चाहिए, तो यहाँ पे 0 5 में से कोई संख्या है ये नहीं है, तो 5 से भी नहीं कटेगा, तो 7 से लगाइए। 7 से बेसिकली कट जाएगा, 7 7 49, 7 एकम 7, 71 बार में। और 71 एक अभाज्य संख्या है, जो कि 71 से ही कटेगा एक बार में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा समझिएगा, यहाँ पे हमारा जो आ गया वो क्या आ गया, तो यहाँ पे हमारा आ गया 852 का गुणनफल जो आ गया, कितना कितना आया, 2 हमारा 2 गो आ गया, एक हमारा 3 आ गया, एक हमारा 71 आ गया। फिर 1491 है, इसमें हमारा एक 3 आया है और एक 7 और एक क्या आया है, 71 आया है। ठीक है, HCF का नियम क्या होता है, HCF का नियम होता है कि जो संख्या दोनों में मैच करता हो। तो इसमें दोनों में कौन संख्या ऐसा मैच कर रहा है, तो यहाँ पे आपका दोनों में देखना है कि 2 तो कभी मिलेगा नहीं, क्योंकि इसमें 2 है नहीं। 3 बेसिकली मिलेगा, जैसे कि 3 यहाँ पे एक है और एक यहाँ पे है, तो 3 मिल जाएगा, तो 3 एक हो गया। और 71 मिलेगा, तो 3 और 71 यहाँ पे आपका दोनों मिल गया। दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एकम 3 होगा और 7 तिया 21, यानी कितना आएगा 213। तो HCF आपका कितना आ गया 213। अब LCM का नियम क्या, सॉरी हाँ, HCF का आप यहाँ पे मस्सा भी लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि इसको हिंदी में मस्सा कहते हैं, महत्तम समावर्तक। LCM निकालेंगे, जिसको आप क्या कहते हैं, लस्सा। आपके एग्जाम में कहीं कहीं LCM न लिख करके लस्सा भी लिखा हुआ रह सकता है। तो LCM में क्या होता है कि जो सबसे मिला उसको पहले लिखिए। तो मिला था क्या हमारा यहाँ पे, सबसे पहले मिला था 3 और 71, तो 3 गुना 71 पहले कर दिए। उसके बाद कौन कौन नहीं मिला था, तो डबल 2 यहाँ पे नहीं मिला, तो डबल 2 कर देंगे। फिर यहाँ पे आपका एक 7 नहीं मिला था, तो 7 भी कर दीजिए गुना। यानी LCM का तरीका ये है कि जो मिल गया उसको भी लिखो और जो ना मिला उसको भी लिखो। अब जब इसको हम गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, देखो यहाँ पे 7 दूनी 14, 14 दूना 28, 28 में 3 से गुना करेंगे तो 28 दूनी 56। यहाँ पे कर लेते हैं 28 में 3 से गुना, 28 8 तिया 24 का 4 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8, यानी 28 तिया 84। 84 से गुना करेंगे 71 में। ठीक है, तो 4 एकम 4 होगा, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 8 एकम 8 होगा। फिर 4 सत्ता 28 के 8 हासिल 2, 8 सत्ता 56, 56 और 2 कितना हो जाएगा, 8 सत्ता 56, 1 मिनट, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दिया 8 दिया 24 का 4 हासिल 2, 2 दिया 6 2 8, 71 में गुना करेंगे 4 एकम 4, 8 एकम 8, 4 सत्ते 28 का 8 हासिल 2, 8 सत्ते 56, 56 2 60। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मल्टीप्लाई गलत कर रहे थे, यहाँ पे देखिए कैसे गलत हुआ, क्योंकि हमने 4 एकम 4 लिखा, 8 एकम 8 सही है, सच्चों का 28 का 8 हासिल बच गया 2, और 8 सत्ते 56, 56 और 2 60 नहीं होता है, 58 होता है। ठीक है, हम लोग बाय मिस्टेक कर रहे थे। ठीक है, 58 होगा ना, 8 सत्ते 56 और 2 हासिल, तो 58 होगा। इसको ऐड करेंगे, 4 का 4 होगा, 8 8 16 का 6 होगा, हासिल 1, 8 1 9, 5 का 5, कितना आएगा 5964। ये हमारा क्या निकल गया, LCM। ठीक है, वो थोड़ा बाय मिस्टेक होता है। तो यहाँ पे 5964 आपका LCM आ गया, और HCF आपका आ गया 213। लेकिन बेसिकली हमको से पूछा क्या गया है, इसे समझिए। हमसे पूछा गया है यहाँ पे दो संख्याओं का
सत्यापित करने के लिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM, तो इसको भी यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। तो दो संख्या हमारा कौन कौन हो जाएगा, तो पहली संख्या ये होगा, दूसरी संख्या ये होगा। तो 852 में गुना करेंगे 1491 से, तो 852 में गुना करेंगे 1491 से। और इधर आपका HCF कितना आया था, HCF आया था 213 और LCM आया था 5964। ठीक है, तो सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो दोनों दिन अगर बराबर आ जाएगा दोनों साइड में, तो लिखेंगे क्या, सत्यापन सही है और ये बिल्कुल बराबर है तो सही है, नहीं तो यहाँ पे गलत भी हो सकता है। तो पहले 852 से गुना कर लीजिएगा आप, किस में, 1491 से गुना कर लेते हैं यहाँ पे 852 में। तो गुना करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ताकि थोड़ा सा भी अगर कहीं पे मिस्टेक होगा तो गलत हो जाएगा। एक है ना कहावत, अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो यहाँ पे देखिएगा 2 एकम 2 होगा, 9 दूना 18 के 8 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 2 एकम 2, 5 एकम 5, 9 पचे 45 का 5 हासिल 4, 4 पचे 20 और 4 24 का 4 हासिल 2, 5 एकम 5 2 7। यहाँ गुना करेंगे तो 8 एकम 8, 9 8 72 का 2 हासिल 7, 8 चौके 32, 32 और 7 39 का 9 हासिल 3, 8 एकम 8 और 3 11। ठीक है, आप अपने तरीके से गुना कीजिएगा। ठीक है, ऐड कर लेंगे, 2 का 2, 8 5 13 का 3 हासिल 1, 9 5 9 8 17 17 5 22 और 22 9 8 17 5 22 और 1 हासिल 23 का 3 हासिल 2, 2 और 4 6 6 2 8 8 और 2 हासिल, तो 10 10 का 0 हासिल 1, 9 7 16 17 के साथ हासिल 1, 1 और 1 2 यानी 12 कितना आएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 12,60,332। कितना आया, 12,60,332 332। ठीक है, इस एक साइड का है 12,60,332। अब इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो इधर कितना कितना यहाँ पे कर लेते हैं। तो 5900 क्या है, 64 है। देखो यहाँ पे यूट्यूब पर ना आजकल जो वीडियो बनाते हैं लोग, पढ़ाते हैं, किसी का मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करके नहीं बताया जाता, डायरेक्ट आपको आंसर लिखा जाता है। लेकिन हम यहाँ पे आपको कुछ कुछ मल्टीप्लाई करके मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 213 से क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। 4 तिया 12 का 2, 6 तिया 18 19 का 9, 9 तिया 27 एक 28 के 8 हासिल 2, 5 तिया 15 15 और 2 17। फिर इसको गुना करेंगे, 4 एकम 4 होगा, 6 एकम 6, 9 एकम 9, 5 एकम 5। फिर इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 एकम 4, सॉरी 4 एकम 4 नहीं, 4 दूना 8, 6 दूना 12 का 2 हासिल 1, 9 दूनी 18 एक 19 का 9 हासिल 1, 5 दूनी 10 एक हासिल 11। ऐड कर देंगे, 2 का 2, 9 4 13 का 3 हासिल 1 बच गया, 8 8 16 16 6 22 22 और 1 23 का 3 हासिल 2 बच गया, 9 7 16 16 2 18 18 और 2 20 का 0 हासिल 2 बच गया, 9 5 14 14 1 15। एक मिनट, हम लोग यहाँ पे गलत किए थे ना, 4 2 6 2 8 2 10 का 0 हासिल 1, 9 16 17 के साथ होगा ना। बड़ा थोड़ा सा भी सावधानी अगर हटी दुर्घटना घट जाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 9 5 14 14 1 15 15 2 हासिल 17 के साथ हासिल 1 1 और 1 2। तो यहाँ पे 12,70,332 आएगा। तो यहाँ पे आपको गलत हो गया था, तो यहाँ पे 70 कर लीजिएगा। तो यानी यहाँ पे आएगा 12,70,332। दोनों साइड बेसिकली बराबर आ चुका है, जैसे कि देख सकते हैं आप। तो ये बिल्कुल सत्यापन आपका हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत आपका नहीं है। चलिए इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। तो 3 नंबर में क्वेश्चन दिया है आपका 777 और 1147। तो इसको भी यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन में दिया था 7,777 और 1,147। तो सेम यहाँ पे इसको भी क्या करेंगे, हम गुणनखंड कर लेंगे। तो बेसिकली ये 7 से ही लगेगा, 7 से लगाएंगे तो कितना नंबर में लगेगा, तो ये 7 से भी लगेगा और 3 से भी लगेगा, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो 7 7 14 7 21 3 से लगा लेते हैं ना, छोटी संख्या से लगाया जाता है सबसे पहले, गलत बात नहीं। ठीक है, तो 7 से लगाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 7 से भागा देंगे तो 7 दूनी 3 दूना 6, सॉरी 3 से भागा देंगे 3 दूनी 6, 3 से भागा देंगे 3 दूनी 6 आएगा, फिर 3 छक 18 आएगा। फिर इसी प्रकार आप सॉरी 3 पचे 15, 3 पचे 15 लगाएंगे और यहाँ पे हो जाएगा 3 9 27।
देखो यहाँ पे भागा दे देते हैं, ठीक है, थोड़ा ओवर राइटिंग हो गया। 3 दूना 6 लगाएंगे, 3 पचे 15, 7 में से 5 घटेगा 2, ऊपर से उतरेगा 7, तो 3 9 27 है ना, 259। अब ये जो है 3 से नहीं लगेगा, क्योंकि 9 पर 14 2 16, 3 से नहीं लगेगा, तो 7 से लगाइएगा। 7 से इसको भाग करेंगे तो कटेगा ये कितना बार में, 37 बार में, और 37 37 कट जाएगा एक बार में, ठीक है। 37 37 कितना बार में कटेगा, एक बार में कटेगा। उसी प्रकार यहाँ पे आपका दिया गया है 1100, क्या दिया है, 47। तो 1147 को हम लगाएंगे कितना से, ये 2 से 3 से 5 से किसी से नहीं लगेगा, क्योंकि 2 से तो यहाँ लगने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसका इकाई स्थान पे 0 2 4 6 8 है, ये नहीं है। 3 से भी नहीं लगेगा, क्योंकि जोड़ने पर ये 3 से क्या विभाज्य नहीं हो सकता है। 5 से भी यहाँ पे नहीं कटेगा, क्योंकि 5 से कटने का नियम 0 या 5 इकाई स्थान पे होना चाहिए, तो 5 से भी क्या होगा, नहीं कटेगा। तो 5 के बाद कितना से लगाएंगे, तो इसको हम लगाएंगे कितना से, जैसे इसको हम लगाते हैं, अगर 31 से लगाएंगे तो ये कटेगा 37 बार में, और 37 37 कट जाएगा एक बार में, ठीक है, आप याद रखिएगा। 31 से आप भाग दीजिएगा तो कितना बार में कटेगा, 37 बार में, और 37 37 कटता है एक बार में। तो यहाँ पे मेरा 777 था, इसका कितना आ गया, तो इसका आ गया 3 गुना 7 गुना 37, और यहाँ पे हमारा जो था वो 1147, जिसका आ गया 31 गुना 37। 31 गुना क्या आया, 37। तो HCF हमारा क्या आएगा, तो HCF जो है दोनों में क्या मैच कर रहा है बताइए, दोनों में हमारा मैच करेगा क्या, तो दोनों में हमारा मैच करेगा सिर्फ और सिर्फ 37। तो HCF हमारा क्या आ गया, 37। LCM जो होता है वो LCM क्या कहता है कि सबसे पहले मैच करा उसी को लिखो, तो मैच क्या करा, 37 में रखिया। उसके बाद देखना है क्या कि मतलब कौन कौन संख्या मैच नहीं किया, तो 3 और 7 मैच नहीं किया था, और आपका 31 भी मैच नहीं किया था, ठीक है। और जब इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा, गुना करने पर इसको जब हम गुना कर देंगे 31 37 3 और 7, तो गुना करने पर हमारा आएगा, ये जो आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 24,087। बेसिकली गुना कर लीजिएगा, ठीक है। चलो यहाँ तक निकल गया। अब हमको यहाँ से निकालना क्या है, तो यहाँ से निकालना हमको है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में HCF गुने LCM, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे जांच कर लेते हैं। तो लिखेंगे दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, ठीक है। दो संख्या गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुना LCM होता है। तो दो संख्या हमारा कौन कौन है, तो दो संख्या यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं आप 777 और क्या है 1147। तो दो संख्या हमारा है, तो 777 गुने में क्या है 1147, और यहाँ पे HCF हमने कितना निकाला है 37, और LCM हमने कितना निकाला है 24,087, ठीक है। अब दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो मैं इस पे मल्टीप्लाई करता हूँ जिस पे मैं पहले वाले क्वेश्चन किया था। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। 777 से मल्टीप्लाई करेंगे 1147 में, तो 1147 से मल्टीप्लाई करना है 777 में, तो 7 7 49 का 9 हासिल 4 हो जाएगा, 7 चौक का 28, 28 4 32 का 2 हासिल 3, 7 एकम 7 3 10 का 0 हासिल 1, 7 एकम 7 1 8, ठीक है। 7 चौक का 28, 7 7 49 का 9 हासिल 4, 4 7 28 और 4 32 का 2 हासिल 3, 7 एकम 7 3 10 का 0 हासिल बच गया 1, 7 एकम 7 1 8। फिर इसको भी गुना करेंगे तो सेम ही आएगा, 9 2 0 8 आएगा। फिर इसको भी गुना करेंगे 9 2 0 8 ही आएगा, क्योंकि सबको 7 से गुना करना है। इसको जोड़ेंगे 9 का 9, 9 2 11 के 1, इसको जोड़ेंगे तो 9 2 11 12 का 2 हासिल 1, 8 10 11 के 1 हासिल 1, 8 1 9, और यहाँ पे 8 का 8, यानी 8,91,219। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 8,91,219, ठीक है। इधर का गुना करने पे आया 8,91,219। फिर इधर गुना कर लेते हैं 24,087 से 37 में, तो 24,087 से गुना करेंगे किसमें, 37 में, क्योंकि 37 ही है ना ये, हाँ चलिए ठीक है। गुना कर लेते हैं, 7 7 49 का 9 हासिल 4, 8 7 56, 56 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 60, 49 का 9 हासिल 4, हाँ 56 और 4 60 का 0 हासिल 6,
जीरो में 7 से गुना करेंगे, जीरो 6 का 6 रहेगा, 4 7 28 के 8 हासिल 2 और 7 दूनी 14, 14 2 18, सॉरी 14 2 16, 18 हम कर दिए 16। फिर 3 से गुना कर लीजिए यहाँ पे, तो 3 से इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, जीरो में किसी भी संख्या से गुना करने पर जीरो होता है। 8 तिया 24 का 4 हासिल 2, जीरो में 3 से करेंगे जीरो, 2 का 2 रहेगा, 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 2 तिया 6 1 7, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9, 1 मिनट 7 तिया 21 का 1 न होगा, 7 तिया 21 का 1, 8 तिया 24, गलत हो गया ना, 7 तिया 21 का 1 हासिल 2, तो 8 तिया 24 और 2 26 का 6 हासिल 2, 2 का चलो जीरो में करेंगे 3 से जीरो, 2 का 2 हो गया, 4 तिया 12 का 2 हो गया, 2 तिया 6 के 7, चलो ठीक है। अब 1 का 1 तो यहाँ पे 9 होगा, 6 6 12 का 2 हासिल 1, 8 2 10 1 11 के 1 हासिल 1, 6 2 8 1 9, 7 1 8, 89 कितना 8,91,219। चलो इधर भी आ गया, तो इधर कितना आ गया 8,91,219। तो दोनों साइड में बिल्कुल जैसे कि आप देख सकते हैं सेम ही सेम आया है, 8,91,219, 8,91,219 दोनों सेम आ गया, तो इसको लिखेंगे दोनों देने क्या बराबर आ गया, तो ये क्या आपका बराबर है। चलो यहाँ तक आपका सत्यापित हो गया है, तो यहीं तक आपको इसको सॉल्व करना था, ठीक है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। तो 3 के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है 36 और 64, इसको भी फट से हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले 36 64 जो आपका 4 नंबर में दिया है, इसको सबसे पहले गुणनखंड कीजिएगा। तो जब इसको गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगाएंगे, तो 2 से कटेगा 18 बार में, फिर 2 से कटेगा 9 बार में, 3 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा 1 बार में। उसी प्रकार 64 है, 2 से लगाएंगे तो कटेगा 32 बार में, फिर 2 से कटेगा 16 बार में, 2 से कटेगा 8 बार में, 2 से कटेगा 4 बार में, 2 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 1 बार में। बेसिकली छोटा संख्या है, तो बेसिकली ये आप पहले ये आप 7 8 में पढ़े होंगे, ठीक है, छोटा संख्या कैसे होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली गुणनखंड था, ज़्यादा टाइम लेने से कोई ज़्यादा क्या है नहीं है, ये आपको बेसिकली आता भी है। तो 36 का कितना कितना आया गुणनफल, तो डबल 2 आया है, 3 आया है। फिर 64 का कितना कितना आया है, तो यहाँ पे 4 कितना 2 आया, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना, कोई दिक्कत आपको नहीं है। चलिए थोड़ा यहाँ पे हम लोग अब इस HCF निकालते हैं। तो HCF दोनों में कौन कौन संख्या मिलेगा, तो यहाँ से आपका 2 मिलेगा और यहाँ से भी क्या मिलेगा 2 मिलेगा, और तो कोई मिलने वाला है नहीं, 3 तो इसमें है नहीं कि मिलेगा, तो 2 ही आपका क्या हो गया, सॉरी 2 को मिला तो एगो और ये 2 को मिला तो एगो, मल्टीप्लाई करने पर 4 आएगा। LCM क्या है समझिएगा, LCM देखना है कि सबसे जो मिला उसको पहले, तो कौन कौन मिला 2 को 2 मिला, इसको पहले लिखो, और कौन कौन नहीं मिला, तो यहाँ पे आपका 4 को 2 नहीं मिला है ना, नीचे 4 का 2, तो 4 को आपको 2 लिखना होगा इसे, जो नहीं मिला है, ठीक है। तो अभी 3 ही को हुआ है, एक और लिखेंगे तब 4 को होगा, यानी यहाँ पे 2 को 2 तो मिला था वो हो गया, और यहाँ पे 4 को 2 आपको बचा था वो हो गया, और यहाँ पे ऊपर भी आपको 2 को 3 भी नहीं मिला है, तो ये भी आपको लिखना पड़ेगा। अब आपस में सभी को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, 64 में 3 से गुना कीजिएगा, सॉरी 64 में एक बार 9 से कर लो, 3 तिया 9 हो जाएगा, 64 में 9 से गुना कर लो यहाँ पे, चलो यहाँ पे कर लेते हैं, 64 में 9 से गुना, तो 9 चौका 36 का 6 हासिल 3, 9 छक 54, 54 और 3 57, यानी कितना आएगा 576। तो LCM आपका कितना आएगा 576 आएगा। तो यहाँ पे हम LCM क्या भरेंगे, 1 मिनट, LCM क्या भरेंगे यहाँ पे, तो LCM आपका हो जाएगा 576, ठीक है। HCF आपका 4 आ गया, LCM आपका 576 आ गया। अब यहाँ पे हमको जांच भी करना है, तो यहाँ पे इसको ऐसे कॉलम बना देते हैं, और यहाँ पे आपको मैं जांच करके बता देता हूँ। तो जांच क्या करना है, दो संख्या का गुणनफल और बराबर में HCF और गुना में क्या करना है LCM, ठीक है। तो दो संख्या आपका कौन कौन से है, तो 36 और क्या है 64 है, और इधर आपका दो संख्या 36 64 है ना, यही तो है, यहाँ पे कर दिए। और यहाँ पे HCF हमारा कितना निकला था, अरे यहाँ पे कॉपी रखा हुआ है, 1 मिनट, हाँ चलिए, HCF यहाँ पे आपका कितना निकला था, तो HCF आपका यहाँ पे निकला था 4, तो 4 हो जाएगा, और गुने में LCM कितना निकला था 576 हो गया। अब दोनों को फटाफट से मल्टीप्लाई हम कर देते हैं यहाँ पे आपको, ठीक है। चलो यहाँ पे मल्टीप्लाई 36 में पहले 64 से करो, 36 में 64 से,
छः चौका 24 का 4 हासिल 2, 4 तिया 12 2 14, 6 छक 36 का 6 हासिल 3, 6 तिया 18 और 3 21, जोड़ेंगे 4 का 4, 6 4 10 का 0, 1 1 2 1 3, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 का 2, यानी इधर कितना आ रहा है तो इसको गुना करने पे आ रहा है 2304। चलो ठीक है, अब यहाँ पे कर लेते हैं 576 से मल्टीप्लाई हम 4 में। 6 चौका 24 का 4 हासिल 2, 7 चौका 28 और 2 30 का 0 हासिल 3, 5 चौके 20 और 3 23, इधर भी क्या आ गया आपका 2304 आ गया। तो दोनों बेसिकली बराबर आ गया, तो ये भी आपका हो जाएगा, यानी सत्यापन नियम का पालन क्या कर रहा, तो हाँ लिख दीजिएगा। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 5 को भी देख लेते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया क्या है 32 और 80, तो इसको अभी फटफट सॉल्व कर लेते हैं ना। तो सबसे पहले 32 और 80 यहाँ पे दिया है, तो सबसे पहले इसका गुणनखंड हम करेंगे। क्या करेंगे सबसे पहले गुणनखंड, तो 32 का करेंगे तो कितना से लगेगा 2 से 16 बार में लगेगा, ये तो छोटा संख्या है। 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में काटिएगा, 2 से कटेगा एक बार में, ठीक है। फिर 80 को लगाइएगा तो 2 से कितना बार में लगेगा, तो 2 से लगेगा आपका 40 बार में, फिर 2 से आएगा तो 20 लगेगा, फिर 2 से 20 में भाग करेंगे 10 आएगा, फिर 2 से 10 में भाग करेंगे 5 आएगा, और 5 से 5 कट जाएगा एक बार में, ठीक है। ये बेसिकली छोटी संख्या है, तो आप बेसिकली बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अब यहाँ पे 32 का कितना कितना आया, तो 32 का 1 2 3 4 5 को 2, 1 2 3 4 5, 2 आ गया 5 बार। 80 का कितना कितना आया, तो 80 का आपका 1 2 3 4, 2 कितना बार आया 4 बार, और 5 कितना बार आया, तो 1 बार आया। HCF क्या कहता है कि दोनों में क्या क्या मैच करेगा से बताइए। तो दोनों में देखना है कि यहाँ पे सबसे पहले आपको 2 मिल रहा है, उसके बाद फिर एक और 2 मिल रहा है, उसके बाद फिर एक और 2 मिल रहा है, उसके बाद फिर एक और 2 मिल रहा है ना, 2 मिल रहा है ना, बिल्कुल मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो मिल रहा है। इसको मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16, क्या आएगा HCF 16 आएगा। LCM क्या कहता है कि जो दोनों मिलेगा सबसे पहले, तो यहाँ पे 4 2 तो पहले ही मिल चुका है, तो 4 2 तो पहले ही लिखा जाएगा। मिला क्या क्या नहीं, तो 1 2 और 1 5, तो 1 2 और 1 5 आपस में नहीं मिला, ये भी लिख दो। आपस में सभी को मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 में 5 से गुना कर लो, तो 32 में 5 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 दूना 10 का 0, 5 है ना, 5 5 दूना 10 का 0 हासिल 1, और 5 या 15, 15 1 16, यानी कितना आएगा 160। LCM क्या आया 160 आया, और आपका HCF कितना आ गया 16, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या जांच करना था, दो संख्याओं का गुणनफल, और यहाँ पे जांच करना था दो संख्या का गुणनफल, और आपको जांच करना है HCF गुना LCM। तो दो संख्या गुणनफल सबसे पहले कौन कौन होगा, तो दो संख्या आपका एक 32 और एक 80 है, तो दो संख्या 32 गुना 80 कर देना है, और HCF हमने कितना निकाला है, तो HCF हमने निकाला 16, और यहाँ पे LCM कितना निकाला, तो LCM निकाला 160। तो इसको हम गुना करेंगे 32 से पहले 8 में, और शॉर्ट में इसको कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 32 से हम 8 में गुना कर देते हैं, तो 8 दूनी 16 का 6, 3 8 24 1 25, और एक जीरो था, तो यहाँ पे 80 पे तो जीरो, यानी कितना आएगा 2560 आएगा। इधर भी गुना करेंगे तो 16 16 गुना करेंगे 256 होगा, और एक जीरो है तो जीरो दे देंगे, दोनों दिन आपस में बराबर आ गया। तो इसके क्या नियम का पालन बेसिकली कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका हाँ। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, जो कि लास्ट इस यहाँ पे 8 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है, 902 और 1517। तो इसको भी यहाँ पे सॉल्व कर ही लेते हैं, जो कि बहुत ही क्या है इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है 6 नंबर में 902 और 1517। तो यहाँ पे सबसे पहले 902 का हम गुणनखंड करेंगे, तो ये बेसिकली 2 से लगेगा, क्योंकि इसका एक स्थान पे 0 2 4 6 8 में से एक संख्या 2 है, तो 2 से लगेगा। तो 2 से इसको लगाएंगे तो कितना आएगा, तो 2 से लगाएंगे तो ये आएगा 451। अब भागा देकर देख लीजिएगा 2 से इसमें। फिर इसको हम कितना से लगाएंगे, तो फिर ये लगेगा 11 से, ठीक है। 11 से कटेगा 41 बार में, 41 से 41 कटेगा एक बार में, ठीक है। आप बेसिकली भाग दे करके देख सकते हैं। 11 से भाग दीजिएगा इसमें 451 में, तो कटेगा 41 बार में, और 41 एक अभाज्य संख्या है, जो कि 41 से ही कटेगा। उसी प्रकार 1517 देखिएगा, इसको भी गुणनखंड करेंगे।
तो इसको गुणनखंड करेंगे तो ये कितना से लगेगा, ये आपको लगेगा 37 से। कितना से लगेगा, 37 से भाग दीजिएगा तो कटेगा 41 बार में, और 41 से कटेगा 41 एक बार में। हम आपको एक बार भाग दे के दिखा देते हैं। 37 से भाग देना है कितना है 1517 में, तो ये 4 बार में लगेगा तो कितना आएगा, 7 चौका 28 का 8, और यहाँ पे हो जाएगा 4 तिया 12, 12 दू 14 यानी 148। 11 में से 8 घटेगा 3, ये भी आपका खत्म, ये भी खत्म, ऊपर उतरेगा 7, तो 37 एकम 37 कट गया। 41 बार में कटा ना, 41 41 एक बार में कटा। अब यहाँ पे 902 का कितना कितना आ गया, तो 902 का आपका आ गया यहाँ पे 2 गुना 11 गुना 41, और 1517 का कितना आ गया, तो 1517 का आ गया 37 गुना 41। एचसीएफ क्या कहता है कि दोनों में क्या क्या मैच करेगा, तो दोनों में हमारा तो यहाँ पे सिर्फ 41 ही मैच करेगा, तो यहाँ पे आपका एचसीएफ 41 हो जाएगा। एलसीएम क्या कहता है कि जो मैच करा उसको सबसे पहले लिखो, तो मैच क्या किया मेरा 41 दोनों में मिल गया, और जो बच गया उसको भी लिखो, तो बचा क्या 2 और 11, और यहाँ पे क्या बचा आपका 37। ठीक है, ये क्या बचा 37 बचा। अब इसको हम आपस में जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आएगा, तो 41 में 2 से करेंगे तो आ जाएगा 2 4 दून 84, सॉरी 82, 41 दूना 82 हो जाएगा, 2 एकम 2 4 दूनी 8। फिर इसको 11 में करेंगे गुना, 42 से 11 में गुना करेंगे, 2 का 2 8 का 8, 2 का 2 8 का 8, यानी 2 8 2 10 का 0, 8 1 9, कितना आएगा 902। फिर इसे करना 37 में गुना, तो इसको गुना करेंगे तो 7 दूना 14 का 4, हासिल 1 1 का 1, 9 7 63। फिर इधर गुना करेंगे तो 2 तिया 6 होगा, 0 का 0 होगा, 9 तिया 27 होगा। जोड़ेंगे तो 4 का 4, 6 1 7, 3 का 3, 7 6 13 का 3, 2 1 3, यानी कितना आएगा 33, 1 मिनट 6 1 7, 3 का 3, 7 6 13 का 2, 33,374, 33,374, ये इसका एलसीएम निकल गया। क्या निकल गया इसका एलसीएम। अब बेसिकली एलसीएम बहुत ही आसानी से, अब देखो आप अपने तरीके से गुना कीजिएगा, ठीक है, सबको यहाँ पे गुना करने का तरीका अलग अलग होता है। तो यहाँ पे गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 33,374 आएगा। फिर उसके बाद हमको क्या निकालना है, तो दो संख्या का क्या निकालना है, गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल। अब बराबर में क्या निकालना है, तो एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से लिख लीजिएगा। तो दो संख्या हमारा क्या क्या है, 902 है, और क्या 1500 क्या है 17 है, और यहाँ पे मेरा एचसीएफ और एलसीएम कितना आया है, तो एचसीएफ हमारा आया है 41, और एलसीएम हमारा आया 33,374। तो मैं यहीं पे इसको गुना कर दे रहा हूँ, ठीक है, पहले इसी को गुना कर लेते हैं। 33,374 में गुना 41 से करना है, ये है, तो यहीं पे गुना कर लेते हैं। 4 एकम 4, 7 एकम 7, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ठीक है। फिर इसको यहाँ पे गुना करेंगे तो 4 चौका 16 का 6 होगा, हासिल 1, 7 चौके 28, अब एक 29 का 9, हासिल बचेगा 2, 3 चौके 12, 12 2 14 का 4, हासिल 1, 3 चौके 12, 12 1 13 का 3, हासिल 1, 3 चौके 12 1 13, 4 चौके 16 का 6, हासिल 1, 7 चौके 28, 29 का 9, हासिल 2, 3 चौके 12 2 14 का 4, हासिल 1, 13 का 3, हासिल 1, 3 चौके 12 1 13। जोड़ेंगे तो 4 का 4 होगा, 7 6 13 का 3, 9 3 12 1 13 का 3, 4 3 7 1, हासिल 8, 3 3 6 होगा, 13 का 13, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, 13,68,334 इसका आया, 13,68,334। कैसे हुआ, ये मैं पहले इसको गुना किया था तो कितना आया था, इसका एलसीएम इतना आया था, और एचसीएफ सीसी में क्या कि यहाँ से यहाँ तक मैं मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, दोनों को, तो ये मेरा निकल गया 13,68,334। और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 902 में गुना करना 1517 से, इसको भी गुना करके मैं बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको गुना कर लेते हैं, इसमें गुना कर लेते हैं, 1517 से गुना करना है 902 में, तो 7 दूनी 14 का 4, हासिल 1, 2 एकम 2 1 3 होगा, 5 दूनी 10 का 0, हासिल 1, 2 एकम 2 1 3। फिर 0 में किसी भी संख्या से गुना करने पर 0 होता है, 0 में गुना करेंगे तो 0 होगा, 0 यहाँ भी होगा, 0 यहाँ भी होगा, 0 यहाँ भी होगा, ठीक है, 0 0 आएगा। फिर इसमें गुना करेंगे तो 9 7 63 का कितना आएगा,
3 आएगा हासिल 6, 9 एकम 9, 6 15 के 5, 9 एकम 9 और 6 हासिल था 15, 1 मिनट, 9 7 63 के 3 हासिल 6, 9 एकम 9, 6 15 के 5 ना, 15 के 5 हासिल 1, 9 5 45 और 1 46 का 6 हासिल 4, 9 एकम 9 और 4 13। तो जोड़ने पर कितना आता है? 4 का 4, 3 का 3, 3 का 3, 5 3 8, 6 का 6, 13 का 13, 13,68,334। बेसिकली दोनों सेम टू सेम आ गया। तो यहाँ पे 13,68,334 देख सकते हैं। यहाँ भी बिल्कुल गुना करने पर सेम। और यहाँ भी हमने, यहाँ पे देखो शॉर्ट में गए थे, आप लोग कन्फ्यूज़न मत होना। यहाँ पे मैं जब इसका एलसीएम निकाला था, जो इसका जो सॉरी यहाँ पे जब एलसीएम निकाला था इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके, तो ये मेरा एलसीएम कितना आया था? 33,374। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि जो मेरा यहाँ आया हुआ था पहले से, उसी में हमको यहाँ पे क्या था, एचसीएफ गुना एलसीएम करना था। तो एचसीएफ हम कितना निकाले थे? 41। तो मैंने इसी में क्या किया, 41 से गुना किया। दोनों यहीं पे साथ में गुना करना था, तो गुना किया तो क्या आ गया मेरा? 13,68,334। और यहाँ पे जो दो संख्या था 902 और 1517, यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई इधर कर दिए, तो यहाँ भी 13,68,000 क्या आ गया? 334 आ गया। तो दोनों बेसिकली आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। तो ये भी आपका क्या है, नियम का इन सत्यापन का पालन कर रहा है, तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन नंबर, जो कि कितना नंबर क्वेश्चन था आपका? 8 नंबर क्वेश्चन था, जो कि हम लोगों ने पूरा को सॉल्व किया। और यहाँ पे एक और बात, जो लास्ट नंबर का जो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है 6 का, इसका आंसर आपके बुक में नहीं दिया गया है। आप बेसिकली बुक में देख सकते हैं, यहाँ पे 8 नंबर का देखिएगा, यहाँ पे 8 नंबर का क्वेश्चन नंबर 6 है ना। तो यहाँ पे आंसर दिया है 31,857, जो कि आंसर गलत है। एचसीएफ का आंसर सही है, लेकिन एलसीएम का आंसर गलत दिया है, तो आप इस पे ध्यान मत दीजिएगा। आपका मैंने यहाँ पे सॉल्व करके बताया। अगर यहाँ पे समझिएगा एक और बात, अगर यहाँ पे हमारा एलसीएम का जो आंसर अगर सही नहीं रहता तो हमारा जो ये दोनों गुणनफल था ये बराबर नहीं आता। ठीक है, तो हम लोग मतलब बिल्कुल सही बनाए हैं। ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है एलसीएम का। ठीक है, तो आज के हम लोग इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।